हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए बेटे, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और फर्स्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का नाम, ट्रिग्नोमेट्री क्यों है, एंगल क्या होता है, एंगल की डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिया जाता है और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ा था। आइए अब हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल पर। और कल जब हमने एंगल की पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा, उस समय मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, व्हाई एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन पॉजिटिव। हाँ जी, और इसके जो पॉसिबल आंसर्स नेट पर इधर उधर फ्लोट कर रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था, और वो गलत क्यों है वो भी बताया था। देखिए बेटे, इसका असली कारण मैं आपको बताता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को पॉजिटिव क्यों लिया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत हुई थी, दैट वाज एज एन ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, जो हमारा ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान है, उसकी ब्रांच है ये। हमें अपने ग्रहों की चाल, दूरी इत्यादि का पता लगाने के लिए इन एंगल्स की, ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ी थी। जब एंगल का कंसेप्ट लिया गया, और ये आर्यभट्ट के द्वारा लिया गया कंसेप्ट है, उन्होंने क्या किया था कि अर्थ की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसको पॉजिटिव लिया था। देखिए, आप सब जानते हैं जब हम आगे की तरफ मोशन करते हैं तो स्थिर वस्तुएं पीछे की तरफ चलती हुई दिखाई देती। कुछ ऐसा ही सूर्य के साथ होता है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व रोटेट करती है तो सूर्य पूर्व से पश्चिम जाता हुआ प्रतीत होता है। अब आप क्लॉक को अर्थ पे रख दीजिए और देखिए उसकी डायरेक्शन कैसे है। क्लॉक की डायरेक्शन आपको ईस्ट टू वेस्ट मिलेगी, माने कि अर्थ की जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट काउंटर क्लॉकवाइज है, और इसीलिए काउंटर क्लॉकवाइज एंगल्स को पॉजिटिव लिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल की। देखिए, जिस प्रकार कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम मेजर करते हैं तो यूनिट्स का यूज करते हैं, और अलग अलग सिस्टम्स हैं, CGS, FPS, MKS, SI। उसी प्रकार एंगल को मेजर करने के लिए भी हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं। कौन कौन से? सेक्साजेसिमल, सेंटेसिमल और सर्कुलर। आइए इन सिस्टम्स को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्साजेसिमल, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, और इसमें जो यूनिट है एंगल मेजरमेंट की वो है डिग्री। तो इसको हम डिग्री मेजर के नाम से भी जानते हैं। अब इसको समझिए कि सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है। इन दो को बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आप इसका हिंदी वर्ड ढूंढने निकलते हैं सेक्साजेसिमल, तो वो आपको मिलता है 60th पार्ट, माने कि 60वां हिस्सा। ये नाम है जिस प्रकार से डिग्री की सब यूनिट्स बनाई गई उस पर डिपेंड करता है। इस सिस्टम में क्या किया गया था, जो हमारा प्लेन है, कंप्लीट प्लेन, उसको माना गया था 360 डिग्री, जिसको कहा कंप्लीट एंगल। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। उस प्लेन को 4 भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट कहा गया, और एक क्वाड्रेंट के द्वारा बनाया गया जो एंगल था उसको बोला गया राइट एंगल। और 1 राइट एंगल 360 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 90 डिग्री। आप ये भी जानते हैं। यहाँ हम एंगल्स को कैसे लेते हैं? 0, 90, 180, 270, 360 प्लस 90, मतलब 90 की टेबल चलती रहती है। 9, 18, 9, 30, 23, 9, 36, 9, 5, 45, 9, 6, 54, 9, 7, 63, 9, 8, 72, 9, 9, 81, 9, 10, 90 एंड सो ऑन। ऐसा ही चलता रहेगा। अगर नेगेटिव एंगल हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, पॉजिटिव है तो
काउंटर क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब यहाँ तक ठीक है, आपको भी पता है। उसके बाद वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ब्रिटिश याद रखना बहुत आसान है क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया है और हम डिग्री इसीलिए पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। ENTESIMAL, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम या ग्रेड मेजर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 1 राइट एंगल, उसके कितने पार्ट्स किए गए 100, और फिर 1 डिग्री उसको मिनट बोला गया, इसको 1 राइट एंगल को किसके बराबर लिया गया 100 ग्रेड के बराबर लिया गया। फिर आपका जो 1 ग्रेड है उसको 100 मिनट के बराबर लिया गया और 1 मिनट को 100 सेकंड के बराबर काउंट किया गया। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम जो कि SI सिस्टम है और हम 3rd पॉइंट पर लेते हैं, उसको कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो टोटली डिफरेंट है इनसे। मेजरिंग का सिस्टम भी अलग है और यूनिट डिसाइड करने का सिस्टम भी डिफरेंट है। उसमें क्या किया गया, एक सर्कल लिया गया और एंगल को डिफाइन किया गया थीटा इज इक्वल टू L/R, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। की एंगल क्या होगा, किसी आर्क के द्वारा अपने सेंटर पे लिया गया जो रोटेशन है उसको एंगल बोला। अब देखिए, इसमें हमें कुछ मानने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ से हम स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ गए कि हम अपने आप से वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लिया कि हमें वैल्यू निकालनी है 1 रेडियन, क्या होगा। देखिए बेटा, थीटा 1 कब हो सकता है, जब L R के बराबर हो और ये कट जाए तो ही तो 1 रेडियन आएगा। माने कि थीटा 1 रेडियन कब होगा, जब L और R बराबर हो, मतलब आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो। तो आप लिख सकते हैं द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस। क्लियर। उसके बाद राइट एंगल में इसका मेजर कैसे करते हैं कि एक राइट एंगल किसके बराबर होगा, क्योंकि बाकी सिस्टम से कंपेयर करेंगे तभी तो हम उन सिस्टम्स को SI में कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए वो भी बड़ा आसान है, कोई इमेजिनेशन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R। आप मेरे को कंप्लीट एंगल बता दीजिए क्योंकि मुझे उनका पता है। कंप्लीट एंगल, मैं राइट एंगल निकाल लूँगा क्योंकि राइट एंगल जो है वो कंप्लीट एंगल का 4th पार्ट होता है। कंप्लीट एंगल लेंथ, जब कंप्लीट एंगल बनेगा तो लेंथ क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एंड दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय r, माने कि थीटा इज इक्वल टू 2π कंप्लीट एंगल के लिए। और जब हम राइट एंगल की बात करेंगे तो उस समय क्या होगा, थीटा डिवाइडेड बाय 4 एंड 2π/4, π/2। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास निकल करके क्या आया, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट टू अनदर सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। हमने 1 राइट एंगल की वैल्यू सबके लिए निकाली थी। राइट एंगल माने 4th पार्ट ऑफ प्लेन, 1 क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है उसकी। डिग्री मेजर में दैट वाज इक्वल टू 90 डिग्री, गुड। एंड इन ग्रेड मेजर दैट वाज इक्वल टू 100 ग्रेड, एंड इन SI सिस्टम रेडियन मेजर दैट वाज इक्वल टू π/2 रेडियन। देखिए अब हम इनमें एक रिलेशन ड्राइव करते हैं और मेनली हम फोकस करेंगे डिग्री और रेडियन पे। क्यों? क्योंकि डिग्री सिस्टम जो है उसके हम हैबिचुअल हैं, वो हमारा एंसेंट सिस्टम है, और
रेडियंस है वो एसआई सिस्टम है और हम कोई भी कैलकुलेशन एसआई में कन्वर्ट करके करते हैं। जैसे हम इनको ड्राइव करेंगे सेम मेथड से हम इन दोनों के और इन दोनों के बीच में भी रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। एक को बड़े ढंग से समझिएगा। इसका तात्पर्य क्या है, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन का, कि अगर मेरे को 1 डिग्री निकालना हो तो मैं इधर 90 से डिवाइड करूंगा, उधर भी 90 से डिवाइड कर दीजिए और ये देखिए आपके पास एक वैल्यू आ गई कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। अब आपको कोई भी एंगल दिया हुआ है, मान लो 10 डिग्री दिया हुआ है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, 10 इंटू π/180, क्योंकि 1 इंटू 10 10, तो रेडियन में बदलोगे तो 10 इंटू π/18 रेडियन। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन एंड दैट इम्प्लाइज दैट x डिग्री इज इक्वल टू x गुणा π/180। समझ रहे हैं कि आपको जिस भी नंबर को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, आप सिंपली उसे π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेडियन से डिग्री कन्वर्जन कैसे करेंगे, यहीं से उसको ड्राइव करेंगे बेटा। हमारे पास है π/2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री, implies that 1 radian is equal to 90 multiplied by 2 divided by पाई, दो ऊपर पाई नीचे, 9 दूनी 18, 180 बटे पाई, और ये क्या आ गया, डिग्री। तो देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई कन्वर्टेड इन डिग्री एंड इम्प्लाइज दैट x रेडियन बराबर x गुणा 180 बटे पाई, और ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे सिंपली आपको क्या याद रखना है कि डिग्री से रेडियन बनाओ तो π/180, पाई रेडियन में है, ऊपर पाई लिख दो। रेडियन से डिग्री बनाओ तो 180 बटे पाई, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री में है। अब π/180 से गुणा करने पर इस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अब भी x है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 90 है, ये π/2 है, माने कि ये जो एंगल है ये 180 है जो कि पाई के बराबर है, और 180 को पाई से बराबर चीज से बराबर को कर रहा हूँ, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू तो 1 ही है, तो रियल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर बेटा, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एंगल्स दिए हुए हैं और उनमें पूछा गया है कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है। फर्स्ट पार्ट इसका है 750 डिग्री। देखिए बेटा, पहले समझ लीजिए और उसके बाद मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि इसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। देखिए 750 डिग्री का मतलब क्या है, ये हमने बनाए क्वाड्रेंट्स और बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट। पॉजिटिव एंगल है, किस डायरेक्शन में चलोगे, काउंटर क्लॉकवाइज। 0, 90 बोलिए, 180, 270, 360, 9, 18, 9, 23, 9, 24, 36, 9, 5, 45, 9, 6, 54, 9, 7, 63, 9, 8, 72 और 9, 9, 81। ये देखिए 810 और 720 के बीच में कहीं 750 लाई करता है। और कितना है, 720 प्लस 30 बराबर 750। बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है आपका 750? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन आप इसको ऐसे अटेम्प्ट तो नहीं कर सकते ना पेपर में। अटेम्प्ट कैसे करेंगे, देखिए आप सब लोग जानते हैं कि मैं 8 को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 5 1 आर 5, रिमाइंडर इज 3। कैसे लिख सकते हो 8 को, 5 गुणा 1 जमा 3, 5 को 5 और 3 8। कुछ ऐसा ही आप लोग इस 750 के साथ कीजिए। मिटा दो इसको।
देखिए रफ में सबसे पहले फेयर में आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 750 डिग्री। एक डायग्राम बना देंगे बस सिंपली, यहाँ से 0 90 ये तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 180 270, और ये आपका क्वाड्रेंट का नाम लिख दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। एक सिंपली ये डायग्राम आप बना लेंगे। उसके बाद आप चाहिए रफ में क्या करोगे, 750 को डिवाइड करो 360 से, क्योंकि कंप्लीट कितने पर होता है एंगल आके 360 पर। 360 2 जार 720, रिमाइंडर इज 30। तो आप यहाँ लिखिए इज इक्वल टू 2 इंटू 360 प्लस 30, और इसको पकड़ दीजिए रिमाइंडर को, क्योंकि 1 इंटू 360 यहाँ कंप्लीट हो गया, ट्वाइस ऑफ 360 720 यहाँ कंप्लीट हो गया, बचा कितना आगे 30, वो कहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ आप लिख दीजिए 750 डिग्री अपने डायग्राम में, प्लस यहाँ लिखिएगा एज 30 लाइज इन बिटवीन 0 एंड 90 implies that theta equal to 750 degree lies in first quadrant। क्लियर है ना, बहुत सिंपल। नेक्स्ट देखिए -870, और माइनस को देख के डरिएगा नहीं, आप इस माइनस को साइड में ही रखो, यहाँ लिखो थीटा इज इक्वल टू -870, और इस पर ब्रैकेट लगा दो। 870 पर एज इट इज वही करो जो हमने 750 के साथ किया था। 870 डिवाइडेड बाई 360, 36 तो नहीं 72, बचा कितना 5 150, और आप इसको लिख दीजिए एज इट इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट शुरू 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 150, और किसको पकड़ दीजिए 150 को, इज इक्वल टू -360 इंटू 2 -150, ये एंगल कितना है -150, इस रिमाइंडर को पकड़िए, और हम क्या लिखेंगे एज -150 लाइज इन बिटवीन, कहाँ पे लाई करता है देखिए, ये देखिए 0 -90 एंड -180, अगर काउंटर को लोग तो -90 और -180 के बीच में कहीं ना कहीं ये लाई करता है। Therefore theta equal to -870 lies in कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर, समझ आया। देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, वी हैव टू कन्वर्ट ए गिवन डिग्री मेजर इनटू रेडियन। देखिए दो पार्ट में इसमें से आपको करवा देता हूं। एक तो 45 डिग्री, मैंने आपको बताया कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आप यहाँ डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर दीजिए, और बहुत आसान है, उसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ड्राइव करना मैंने आपको सिखाया है, वहां से देख लीजिएगा। डायरेक्ट डिग्री से रेडियन में बनाना है, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, नहीं याद आ रहा कि ऊपर 180 लिखो या पाई लिखो, पाई रेडियन में है और 180 डिग्री में है। बदलना किस में है, रेडियन में, तो ऊपर रेडियन लिख दीजिए, नीचे 180 लिख दीजिए, डिग्री से डिग्री कट जाएगी, रेडियन बच जाएगा। क्लियर, 45 4 आर 180, दैट इज 5/4 रेडियन। समझ आया। दूसरा है हमारे पास, माइनस वाला ले लो, 37 डिग्री एंड 30 मिनट्स। देखिए ये क्या है, माइनस को बाहर छोड़ दीजिए, हमेशा आपको माइनस को साइड छोड़ के कैलकुलेशन करनी है, घबराइएगा नहीं। 37 डिग्री प्लस 30 मिनट्स होता है या नहीं होता है, इज इक्वल टू -37 डिग्री। 30 मिनट्स को डिग्री में बदलिएगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, implies that 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्रीज, ठीक है, और 30 मिनट इक्वल टू
30 डिवाइडेड बाई 60 डिग्रीज, 1 जा एंड 2 जा, ये हो गया हमारा माइनस बाहर 37 प्लस 1/2 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7 75/2 डिग्री। ये कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट हो गया आ गया। अब आप इसको रेडियन में बदल सकते हैं। -75/2 मल्टीप्लाइड बाय, रेडियन में बदलना है, क्या करोगे, ऊपर रेडियन नीचे डिग्री और इसको काट दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका रेडियन में कन्वर्ट होकर के आएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन हम कल अटेम्प्ट करेंगे। और ये जितने भी फॉर्मूलाज आज मैंने आपको बताए हैं इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझते हुए, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स। थर्ड क्वेश्चन है, आपको डिग्री से में कन्वर्ट करना है, रेडियन गिवन है, π/8 रेडियन, डिग्री बनाइए। वेरी सिंपल, वैसा ही करेंगे, π/8 ऊपर डिग्री नीचे रेडियन, कट, बोलो कितना आएगा, 2 4 are 2 9 are 2 2 are 2 45/2 डिग्री, मतलब 22 is to 1/2 डिग्री। और आप इसको बदल सकते हो 22 प्लस हाफ, हाफ को 60 से मल्टीप्लाई करके 30, 22 डिग्री 30 मिनट, ये लीजिए। क्लियर। उसी प्रकार से आपके पास है -2 रेडियन, पाई तो नहीं दिया हुआ इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, माइनस को बाहर छोड़ दीजिए, 2 इंटू रेडियन में बदलना है, सॉरी रेडियन है, डिग्री में बदलना है, 180/पाई। तो डिग्री में पाई का क्या करें, पाई की बेटे वैल्यू पुट कर दो, 22/7 या फिर 3.14, जो आपको स्टेबल लगे, इज इक्वल टू -2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22/7 है, वो ऊपर चला जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दैट इज योर डिग्री मेजर। ठीक है, समझ आया। 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, इनमें से कोई ना हो पाए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कल हम 4th क्वेश्चन से शुरू करेंगे और ढंग से इस एक्सरसाइज को समझेंगे। और ये फॉर्मूलाज आप लोग अवश्य नोट कर लीजिए, पिछली वीडियो और इसके मिला के एक सिंगल नोट्स बनाइए इन फॉर्मूलाज का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।